हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज 28 अक्टूबर की शाम यानी आज के दिन शाम को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ऐसे में गर्भवती महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि सही टाइमिंग क्या है, क्योंकि कुछ आर्टिकल्स में, कुछ वीडियोज़ में 2:30 पर सूतक काल बताया जा रहा है, कुछ वीडियोज़ में 4:05 पर सूतक काल बताया जा रहा है। ऐसे में आपको ये समझ नहीं आ रहा कि सूतक काल के जो नियम है वो कब से पालन करना शुरू कर दें, और साथ ही में जानेंगे कि सूतक काल में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। साथ ही में ग्रहण की जो टाइमिंग है उसको लेकर भी थोड़ी कंफ्यूजन है, तो उसी से रिलेटेड बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज 28 अक्टूबर की शाम को 4:05 पर ही ग्रहण का सूतक भारत में दिखेगा। लेकिन अगर अन्य देशों की बात करूं तो अन्य देशों में जो ग्रहण का जो सूतक है, जब चंद्र ग्रहण लगेगा तो जो उसका सूतक है वो 2:30 पर शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो 4:05 पर ही सूतक लगेगा। इसलिए 4:05 से ही आप ग्रहण के सूतक काल के जो भी नियम है उसे पालन करना शुरू कर दें। 4 बजे से ही आप करना शुरू कर दें, क्योंकि उसकी जो छाया है वो 4 बजे से भी हो सकता है शुरू हो जाए। इसलिए 4 बजे से ही आपको सूतक काल के नियमों का पालन करना है। अब बात करते हैं ग्रहण की जो टाइमिंग है वो कब है। तो ग्रहण की टाइमिंग आपको कुछ वीडियोज में और कुछ आर्टिकल्स में जो है आपको इसकी टाइमिंग देखने को मिल रही होगी 28 अक्टूबर की रात 11:30। तो देखिए, जो 11:30 की जो टाइमिंग है, ये चंद्र ग्रहण की जब छाया धुंधली धुंधली पड़ना स्टार्ट हो जाएगी, जब चरण चंद्र ग्रहण के पड़ेंगे अन्य देशों में, तो इसकी जो टाइमिंग है 11:30 है। लेकिन जब हमारे भारत में लगेगा तब इसकी टाइमिंग 1:05 पर होगी। तो इसलिए आप 1:05 से ही ग्रहण के नियमों का पालन करें। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि 11:30 पर ग्रहण लग रहा है तो हमें वहां से ही नियमों का पालन करना है, तो आप आराम से कर सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आप 4:05 से ही ग्रहण के नियमों का पालन कर रहे होंगे। आपको बस इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि 11:30 से पहले पहले आप अपना खाना पानी कर लें, क्योंकि सूतक काल में आप खाना खा सकती हैं, पानी पी सकती हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। इसलिए आप जो भी खाना पानी करना है 11:30 से पहले ही कर लें। और बाकी जो नियम होते हैं सूतक काल के और ग्रहण काल के, वो बिल्कुल सेम होते हैं। जैसे कि सूतक काल में गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं जाना होता है, और ग्रहण काल में भी गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं जाना होता है। लेकिन सूतक काल में गर्भवती महिलाएं खाना खा सकती हैं, पानी पी सकती हैं, लेकिन उसमें तुलसी के पत्ते होने चाहिए, तो ही वह ग्रहण कर सकती हैं। उस समय पर सूतक काल में खाना खा सकती हैं, पानी पी सकती हैं। लेकिन ग्रहण काल में गर्भवती महिलाओं को खाना नहीं खाना होता है, पानी नहीं पीना होता है। जैसा कि मैंने बताया कि ग्रहण की जो दृष्टि है, जो ग्रहण की छाया है, वो 11:30 पर ही हो जाएगी। तो इसलिए 11:30 से पहले ही आप अपना खाना पानी कर लें। और उसके बाद ग्रहण काल में गर्भवती महिलाओं को सोना नहीं चाहिए, सूतक काल में गर्भवती महिलाएं सो सकती हैं। इसलिए 11:30 तक ही आप सो जाएं। इससे आपका जो नियम है वो 11:30 से ही शुरू हो जाएंगे। अगर आपको ऐसे लगता है कि मुझे जब दिखेगा तब से ही ग्रहण के नियमों का पालन करना है, तो आप 11:30 तक सो जाएं। उसके बाद 1:05 पर तो ग्रहण शुरू होगा भारत में, तो 2:30 पर ग्रहण खत्म हो जाएगा। इसलिए 2:30 तक आप जागी रहें। टीवी देख सकती हैं, मोबाइल देख सकती हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। पति को भी यही से ही जो है नियम पालन करने हैं। सूतक काल में गर्भवती महिलाओं को सब्जी नहीं कट करनी है। चॉपिंग, कटिंग, सब्जी काटना या फिर कोई चीज़ काटना, पत्ते तोड़ना, फूल तोड़ना, ये सारे कार्य वर्जित माने जाते हैं। इसलिए तुलसी के पत्ते भी आपको सूतक काल लगने से पहले ही तोड़ लेने हैं। आपको ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देखना है, ग्रहण की रोशनी से बचकर रहना है। ऐसे रूम में बैठना है जहां पर बाहर की रोशनी आप तक ना पहुंचे। आप सूतक काल में जो है भी पेशाब करने जा सकती हैं और ग्रहण काल में भी पेशाब करने जा सकती हैं, लेकिन घर के अंदर वॉशरूम हो। और अब बात करते हैं कि क्या ग्रहण काल में गर्भवती महिलाएं लेट सकती हैं। तो जी हाँ, सूतक काल में भी गर्भवती महिलाएं लेट सकती हैं, ग्रहण काल में भी लेट सकती हैं। बस उन्हें अपने हाथों को फोल्ड नहीं करना है, पैरों को फोल्ड नहीं करना है, सीधा रखना है। ग्रहण काल में और सूतक काल में रिलेशन मेंटेन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल में और सूतक काल दोनों ही काल में गर्भवती महिलाओं को गुस्सा नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। सूतक काल से ही धार्मिक कार्य सारे वर्जित माने जाते हैं। मूर्तियों को छूना वर्जित माना जाता है, मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। इसलिए आप अपने रूम में ही बैठकर भगवान का स्मरण करें, मंत्रों का जाप करें और अपने पास एक नारियल जरूर रखें। ऐसा करने से ग्रहण का प्रभाव और सूतक काल का प्रभाव आप पर नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, बस इस वीडियो में इतना ही। फिर मैं मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना खास ख्याल रखिए। थैंक यू गाइज।